3600 करोड़ रुपए लेकर के भगा है सुभाष चंद्रा, और इसलिए सरकार को वो बार बार सरकार का पक्ष ले रहा है कि मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। सुभाष चंद्रा GUs का मालिक है, लाओ ना वो सामने। सरकार का मुद्दा, कौन भाग रहा कौन पकड़ कर लाया, किसी नहीं हमारा मुद्दा नहीं है, नहीं हमारे पैसे नहीं लेकर, सरकार के पैसे हैं, देश के पैसे हैं भाई। सरकार के पैसे कैसे हैं? देश के पैसे हैं, ये टैक्स के पैसे हैं जिनको लेकर भाग रहे हैं। ये हम नहीं कर सकते सवाल नहीं करेंगे, हम देश के भी तो नागरिक है ना, हम भी इसके व्यक्ति हैं, हम नहीं पूछेंगे भाई क्यों लेकर भागेगा तू। टिकैत साहब ने सीधे शब्दों में ये कहा है कि जो 100 दिन का और 100 गलती का, उन्होंने एक तुलनात्मक बयान दिया है कि श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि 100 दिन 100 गलती शिशुपाल को माफ की थी कि अगर 100 तक आपकी माफ है, 100 से आगे आप जाओगे तो माफी नहीं मिलेगी। टिकैत साहब ने भी कहा कि अगर 100 गलती है मीडिया कर रही है तो 100 तक तो हम माफ करेंगे, 101 पर हम माफ नहीं करेंगे। और जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दो। सुभाष चंद्रा थोड़ा लेके भागा, तमाम लोग लेके भागे पैसे, फिर तो सबका विरोध करो। तो वो हमारा करेंगे तो उनका भी करेंगे, उनके जहाँ ऑफिस होंगे उन पे ताला लगाएंगे, हम उनका भी ताला लगाएंगे। ये टोयोटा, उत्तम टोयोटा वाले हैं, इन्होंने उत्तम शुगर मिला इनकी, ये वहां से पैसा लेकर के यहाँ पे आकर इन्होंने टोयोटा के शोरूम खोल दिए, हमने उन पे सील किया, पैसे दे हमारे। मीडिया का काम क्या है? चौथा स्तंभ है मीडिया, और चौथा स्तंभ का काम है सरकार से सवाल पूछना। ये विपक्ष से सवाल पूछते हैं 70 साल में आपने क्या किया? अरे जिसने 7 साल में क्या किया इसे पूछ। हमें कहाँ अच्छी लगती थी, हम तो जब टीवी चैनल पे गए हमने कहा कि आप इनसे मत पूछो भाई, आप इनसे पूछो जिनको हमने चुना है, और हम सवाल करेंगे उससे जो हमने चुना है। हम तो करेंगे सवाल, क्यों नहीं करेंगे हम सवाल? हम उससे सवाल नहीं कर सकते क्या? हम उससे सवाल करेंगे जो हमने चुना है, उससे हर बार पूछेंगे कि आपको हमने चुन के भेजा यहाँ पर। हमने कांग्रेस को थोड़ी चुना, कांग्रेस के ना मैनिफेस्टो को चुना, बीजेपी के मैनिफेस्टो को चुना था, उसके मैनिफेस्टो से वो बताया हमने क्या काम कर दिया। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो काले कानून लागू कर दिए गए थे वो होल्ड पे डाल दिए, और जब तक देश का आंदोलन चल रहा है, जब तक ये सब जिंदा है, जिस दिन आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म हो जाएंगे उस दिन देश में सारी चीज खत्म हो जाएंगी। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कि हम कैसे वापस ले लें किसी पूंजीपति व्यापारियों से, क्या जवाब देंगे? अगर देश के कृषि मंत्री के ये बयान आने शुरू हो जाए तो क्या समझ रहे हो आप? आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदे हैं तो देश जिंदा है। नहीं, आंदोलन अगर 107 दिन चलेगा तो जितनी समस्या आएंगी वो सबको तो हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। अभी तो एक और लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी तो गौतम बुद्ध पे एक लड़ाई लड़ी जाएगी। हम गौतम बुद्ध के जो चिल्ला बॉर्डर है उसको कवर करेंगे। अभी तो हम वहां जितनी अथॉरिटियों ने वहां जमीन को कब्जा कर लिया है और आज तक वहां लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को भी इसमें जोड़ेंगे, अधिग्रहण वाली को भी। वहां नोएडा ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, वहां का किसान परेशान है, वहां किसान छोड़ा नहीं और जमीन पर नाम अथॉरिटी के चढ़ गए, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन उस मामले से पंजाब या हरियाणा किसान का क्या मतलब है? तो वो अपना अरे वो अपना मामला लड़ रहे हैं तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? हम भी तो एक लड़ाई लड़ेंगे, हम भी बॉर्डर पर बैठेंगे, ये हमें सहयोग करेंगे, हम उन्हें सहयोग करेंगे। जब पंजाब को हम सहयोग करेंगे, हरियाणा को हम सहयोग करेंगे, कलकत्ता को हम सहयोग करेंगे, तो क्या वो हमें सहयोग नहीं करेंगे? ये तो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो हम भी करेंगे वो आंदोलन। भाई जहाँ यहाँ पे फैक्ट्री हमारे यहाँ लगती है, कोई कंपनी यहाँ पे लगती है, वहाँ रोजगार नहीं है हमारे बच्चों को, दूसरे देश से प्रदेश से बुला करके उनको रोजगार दिया जा रहा है, लोकल को है नहीं। अब याद आ रही है आपको कि रोजगार भी चाहिए हमको? नहीं, आंदोलन अब एक बात बताओ, हम 107 दिन से यहाँ बैठे हैं, हम उसे याद करते हैं तो आप मना कर देते हो कि इसे याद मत करो जी, आंदोलन तो कुछ और चल रहा है। अब आंदोलन करते हैं तो आप ये कहते हो कब याद आ रही है? इस गवर्नमेंट को तो 7 साल हो गए ना बने हुए। तो आंदोलन कब नहीं किया? आपसे पहले नहीं किया क्या? नोएडा में किया नहीं? आपने कवर नहीं किया था क्या? इस बात में कहीं दोहराए नहीं, हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि गाजीपुर से बॉर्डर से ज्यादा टीकरी बॉर्डर में पहले भी भीड़ थी ज्यादा, और सिंगू बॉर्डर पर भी पहले भीड़ ज्यादा थी। यहाँ भीड़ पहले भी कम थी और आज भी उनके मुताबिक में आज भी कम है, लेकिन उनको कम ना आके यहाँ की भीड़ को। यहाँ 2 घंटे की कॉल पर भीड़ नजर आती है, आपने देखा है यहाँ के हालात आपने देखे ना 28 के बाद में। वो जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। भाई किस लिए बुलाए आप बता दो, चलो किस लिए बुलाएं, क्या करें यहाँ बुला करके उनको? जब आंदोलन को लंबा लेके चलना हो,
तो सारे काम देखने ना, किसान को अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। साहब एक बयान दे रहे हैं बार बार कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, क्या कोई बातचीत हो गई है क्या सरकार से? टिकैत साहब का ये कहना है कि कोई चीज अगर एक बार खो जाती है, जैसे मेले में अगर कोई चीज खो जाए तो दोबारा उसको उसी मेले में पाया जाता है। हमारा आंदोलन सर्दी में चला था, सर्दी में सरकार हमें मिली थी, वो सरकार खो गई तो वो सर्दी में ही मिलेगी। उनका कहना ये अक्टूबर में ही सरकार फिर से आएगी। सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं, वो अपने अपने उस सारे आंकड़ों को चलाएगी और आंकड़े चलाते चलाते जब उसके आंकड़े फेल हो जाएंगे तब वो वार्ता करेगी। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा ताला नहीं लगाएंगे, या तो वो हमें प्रूफ दिखाए उस चीज को। मगर मैं आपके लिए कुछ भी कहूंगा, लड़ाई लड़ सकते हो ना, ऐसा ताला थोड़ा ही लगाओ, जबरदस्ती थोड़ा ही करोगे। अरे मेरी समझ में नहीं आ रही कानून लड़ाई क्या? अगर मेरा तुम डायरेक्ट मुझे डाउन करोगे, मेरे खिलाफ में गलत षड्यंत्र चलाओगे, अगर आपके पास तथ्य दिखाओ ना, आप उन चीजों को दिखाइए। मैं आपको कह लूं कि आप चोर हो, लेकिन चोर का सिद्ध करो ना कि मैं चोर हूँ। तो खबर तो तथ्यों से चलाते हो, तथ्य कहाँ है उनके? आपको नहीं लगता तथ्य नहीं तो आप तो करेंगे ना, अदालत जाइए। कोर्ट काहे को जाएंगे? कोर्ट तो वो जाएंगे ना, बुलाएंगे कोर्ट वालों को। अच्छा, हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे, हम कोर्ट में घूमेंगे, मतलब हमारे लिए कोर्ट, उनके लिए नहीं है कोर्ट। आप संविधान को नहीं मानते? संविधान को क्यों नहीं मानते भाई? हम तो उससे पूछेंगे भाई तू चला क्यों रहा है? नहीं पूछ सकते क्या हम? अगर वो गलत चलाएगा तो नहीं चलने देंगे। हम तो गांव में पड़ोस रहता है, अगर पड़ोसी हमारे बारे में अलग बात करता है तो हमसे जाकर के उससे पूछते हैं अलग बात क्यों करेगा तू? निकल बाहर, क्यों करेगा अलग बात? और अगर अनलगर सही है उसकी बात तो सिद्ध कर। कोई नहीं लज रहा, अपनी बात कही जाएगी। अगर कोई हमारे लिए अनर्गल भाषा यूज करेगा, गलत तथ्य पेश करेगा तो उसका इलाज करेंगे। सीधी सी बात है, उसे अपना काम करना चाहिए। देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप इनवाइट करते थे ना उनको? नहीं, हम तो आज भी मना नहीं कर रहे हैं उनसे। आइए, आज भी कह रहे हैं जो अच्छी चीज है उसे दिखाइए, और हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं दिखा सकते तो किसी की गलत मत दिखाइए। आप गलत तथ्य दिखाओगे क्या? आप दिखा सकते हो गलत तथ्य? अगर गलत तथ्य दिखाए तो सरकार ने भी तो कार्रवाई की ना, ट्विटर से कहा कि तुम्हारा इलाज करेंगे। कहा नहीं कहा? बताइए। तो कानूनी तौर से करेंगे? कोई ट्विटर कानूनी तौर से कहा उन्होंने, ऑफिस में ताला थोड़ा ही मानना। कानूनी तौर से कहा था, रविशंकर प्रसाद ने कानूनी तौर से कहा था। उन्होंने ये कहा था सुधर जाओ, हमारे हिसाब से चलोगे आप यहाँ पर। कानूनी तौर से कहा था। और कानूनी तौर से कहा नहीं, कानूनी तौर से कहा, धमकी दी और इलाज करा, उठा करके बंद कर दिया। आधे तो दूसरा गलत है तो आप भी गलत हो। हम गलत नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर हमारे प्रति गलत करेगा और उसके पास कोई तथ्य नहीं है तो ये कोई उसका मन मर्जी है क्या इस देश में? वो अपने हिसाब से करेगा। अरे भाई 370 राम मंदिर पे क्या विरोध करा हमने? ये था मैनिफेस्टो में, कृषि बिल मैनिफेस्टो में थे। आपसे पूछता हूँ, थे? ये नहीं थे। हा? नहीं थे। तो फिर इसका विरोध ना करें क्या? बताओ, जल्दी बताओ। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही जब ये हम बिल लाए थे, जब अध्यादेश लाए थे, तब टिकैत साहब ने तो इसका वो करा था। कहाँ कर दिया टिकैत साहब ने? आप अध्यादेश, अरे कहीं तारीफ नहीं करी। एक हिंदुस्तान के पेपर की कटिंग उठाओ फिर है ये। मैं आपको 10 कटिंग भेज रहा, अभी दिखा रहा हूँ। जो ये बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि जो कुछ नहीं। टिकैत साहब ने ये कहा था, जब इन्होंने ये कहा कि हम कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। आप हमसे पूछने लगे अब, तो कल को वो ये कह रहे हैं कि हम रेलवे में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। तो हमें क्या पता वो कितना बड़ा बदलाव कर? हमने कहा ठीक है, कोई बदलाव करे, अच्छी बात है। हमें ये थोड़ी पता था कि ये बदलाव कर रहे हैं। 5 तारीख में बोले का है, हमने 14 तारीख में जंतर मंतर पे कॉल किया। देखो आप, हमारा भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। राष्ट्रीय नेता कौन से आपके? अरे दोनों ही राष्ट्रीय नेता हैं। दो राष्ट्रीय नेता मैं बताता रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत हैं, और दोनों ही नेता हैं